नमस्ते आप सभी का एजुकेशन जैम बेबी शो यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पोइट्री स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के ऑब्जेक्टिव को देखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हाँ जी, आज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो ऑब्जेक्टिव है हम उसके बारे में देखने वाले हैं। जो दूसरा चैप्टर आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप सभी को इस चैप्टर के बारे में पता होगा जो वाल्ट एटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। टाइम 20 मिनट का है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। चलिए आज क्वेश्चन को शुरू करता हूँ मैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या? पोएम, स्टोरी, ऐसे, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है। एक पोएम है जो वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचनाकार कौन है? वाल्टर डेलामारे, वाल्ट हिटमैन, W.S. ऑर्डेन, D.H. लॉरेंस। तो आपको पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक है या कंपोजर है वो है वाल्ट हिटमैन। इनको लोग पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, वाल्ट हिटमैन डायड इन। वाल्ट हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी? 1819, 1892, 1883, 1881। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। वाल्ट हिटमैन का जो जन्म हुआ था 1819 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1892 में। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी, 1892। चलिए, वाल्ट हिटमैन वाज बॉर्न इन। वाल्ट हिटमैन का जन्म कब हुआ था? ये ऑप्शन है 1819, 1892, 1883, 1881। तो आपको पता होगा कि वाल्ट हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वाल्ट हिटमैन अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए, वाल्ट हिटमैन इज ऑल्सो नोन। वाल्ट हिटमैन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चिल्ड्रंस पोएट, रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, पीपल्स पोएट। तो आपको याद रखना है वाल्ट हिटमैन को हम पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, VVI है। ये सही प्रश्न VVI है, आप लोग को लगा लेना है आंसर, इसका लिख भी लेना है। वाल्ट हिटमैन बिलोंग्स टू। वाल्ट हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया, जापान, अमेरिका, नन ऑफ दिस। आपको मैं बता चुका हूँ कि वह अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए, वाल्ट हिटमैन ऑल्सो वर्कड एज डैश बिफोर 12th बर्थडे। वाल्ट हिटमैन अपने 12वें जन्मदिन के पहले किस चीज़ के रूप में काम कर चुके थे? पेंटर, प्लम्बर, टीचर, कारपेंटर। तो याद रखिएगा अपने 12वें जन्मदिन से पहले वे कारपेंटर के रूप में काम कर चुके थे। 7 का आंसर आपका हो जाएगा आपका डी। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे वीडियो को अंत में। विच ऑफ द फ्लोइंग पोएट वाज वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वॉर। इनमें से कौन सा ऐसे पोएट थे जो नर्स थे सिविल वॉर के समय? ऑप्शन है कमला दास, वाल्ट हिटमैन, वाल्टर डेलामारे, W.H. ऑर्डेन। तो आपको याद रखना है वाल्ट हिटमैन एक नर्स भी थे सिविल वॉर के समय। यह क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। 9वां प्रश्न है, लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय। लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक, वाल्ट हिटमैन, W.H. ऑर्डेन, डी नॉन ऑफ दिस। आपको पता है लीव्स ऑफ ग्रास के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? लीव्स ऑफ ग्रास के जो लेखक है वाल्ट हिटमैन। इससे 2 क्वेश्चन बनता है कि लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश सबसे पहले कब हुआ था? 1855 में। और सबसे पहले प्रिंट कब हुआ? 1881 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश्ड इन। लीव्स ऑफ ग्रास जो है फर्स्ट बार पब्लिश कब हुआ था? 1855, 1955, 1982, 1881। हमने बताया हो सबसे पहले पब्लिश कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है। लीव्स ऑफ ग्रास से कभी कभी लेखक का नाम पूछता है तो लीव्स ऑफ ग्रास के जो लेखक है वो है वाल्ट हिटमैन। चलिए आगे चलता हूँ मैं। 11वां प्रश्न है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। इन आफ्टर मैनी एडिशंस लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। बहुत सारे एडिशंस के बाद लीव्स ऑफ ग्रास को फाइनली क्या किया गया? प्रिंट किया गया। कब किया गया? 1855 में तो फर्स्ट बार पब्लिश हुआ था। उसके बाद कब हुआ? 1955, 1881, 1976। याद रखिएगा 1881 में इसे पब्लिशर के द्वारा प्रिंट भी किया गया था। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी। अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा कैसा लगा हमारा ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज।
अगर आप नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग प्रोज का जितने भी चैप्टर हैं सभी को वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके मेरे द्वारा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो यकीनन है कि आप ऑब्जेक्टिव 30 आराम से बना के आएंगे सिर्फ किताब से। और ग्रामर का भी सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ, और मॉडल पेपर को भी जाके देख लीजिए। भूगोल का, इंग्लिश का जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले। अब क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ ग्रास ड्रम टैप्स के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स के लेखक कौन है? वाल्ट हिटमैन। ऑप्शन देखिए, W.H. जॉर्डन, वाल्टर डे ला मारे, D.H. लॉरेंस, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि इसके जो लेखक है उनका नाम है वाल्ट हिटमैन। चलिए, आज का 13वां प्रश्न है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ की किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. जॉर्डन, कमला दास, जर्मन ग्रीहक, नन ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये जो लिखने वाले हैं वो कौन है? वाल्ट हिटमैन है। और ये लाइन किससे लिया गया? कभी कोई पूछ सकता है। एवरी डैश ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग्स में क्या चीज़ सेम रहता है? पोएम के अनुसार देना है। पार्टिकल, एटम, ब्लड, ड्रॉप। आपको पता है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा C। चलिए, अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके आप सभी को बताना है इसका कैसा लग रहा है क्लास हमारा आज का। द पोएट स्पीयर ऑफ डैश ग्रास। द पोएट स्पीयर ऑफ डैश ग्रास, ऑटम ग्रास, विंटर ग्रास, रेनी ग्रास, समर ग्रास। तो इसका आंसर क्या होगा? समर ग्रास। द पोएट स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ठीक है। चलिए, 16वां प्रश्न, एवरी एटम ऑफ ब्लड एंड सोल ऑफ पोएट इज मेड फ्रॉम। कवि का खून के प्रत्येक कतरा या बूंद या उनकी आत्मा किस चीज़ से मिलकर बने हैं? एयर से, सॉइल से, एयर भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब दोनों की बात हो रही है ब्लड और सॉइल, तो उन्होंने क्या बोला? माई ब्लड इज एंड सॉइल इज मेड फ्रॉम एयर एंड सॉइल। दैट मीन्स C विल बी द आंसर। 16 का आपका आंसर हो जाएगा C। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। द पोएट वाज डैश ईयर ओल्ड। कवि कितने वर्ष के थे जब ये कविता के में वर्णन किया गया है? तो उस समय जो कवि थे 78 साल के, 73 साल के, 37 साल, 34 साल। तो कवि जो थे उस समय 37 साल के थे। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा B, जो बिल्कुल सही है। अब है हॉपिंग टू सी टिल डेथ। जो लाइन लिखा हुआ है हॉपिंग टू सी टिल डेथ किससे लिया गया है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, फायर हिम। को पता है ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जिसके कवि है वाल्ट हिटमैन। अगला क्वेश्चन है, किड्स एंड डैश इन अवियंस, स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूशंस। ए पोएम के लाइन का लिया गया है, लाइनिंग। तो क्या हुआ? किड्स एंड स्कूल्स इन अवियंस। देखिएगा किताब में सब दिया हुआ है। चलिए, 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। आई परमिट हो या परमिट हो, याद रखिएगा। टू स्पीक एट एवरी जार टेकन। जो लाइन है, मैं अच्छा और बुरा सभी का साथ देता हूँ, मैं प्रत्येक क्षण बोलना चाहता हूँ। लाइन किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, फायर हिम, डॉन, नॉन ऑफ दिस। ये जो लाइन लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो 20 का आंसर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक और बात, हमेशा मुस्कुराते रहे, चाहे समय ख़राब हो चाहे अच्छा हो। ठीक है। हाँ, ऑलवेज स्माइल एंड बी हैप्पी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे